नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो कोड स्क्रीन पर है ना, ये एकदम सच है। सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ का नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है। सवाल इतने बड़े और वेग होते हैं कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। बट फिकर नॉट, आज हम इस डर को ही ख़त्म करेंगे। तो ये है आज का अपना प्लान। पहले समझेंगे कि आखिर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है क्या, फिर देखेंगे कि पहला कदम क्या होना चाहिए। उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, स्केलिंग और सीडियंस को आसान भाषा में समझेंगे और लास्ट में सबको समराइज करके आगे का प्लान बनाएंगे। रेडी? ओके, तो चलिए अपने सफर का पहला कदम उठाते हैं। सोचो, इंटरव्यूअर ने आपसे कहा डिजाइन अ सिस्टम लाइक यूट्यूब। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना? यही सवाल कि शुरू कहां से करें, क्या मैं डेटाबेस डिजाइन करूं या फिर सर्वर के बारे में सोचूं? यही कंफ्यूजन सबसे बड़ी दीवार है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखते हैं इस दीवार को कैसे तोड़ना है। और इसका सॉल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है। यहां आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कोडिंग नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। हाँ, इंटरव्यूअर आपकी कोडिंग स्पीड नहीं देखना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आप एक इतने बड़े अनजान प्रॉब्लम को कैसे क्लियर करते हो, उसकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछना चाहिए इस सिस्टम पर कितना ट्रैफिक आएगा, कितने डेली एक्टिव यूजर्स होंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट हैंडल करेंगे या इमेजेस और वीडियोस भी, फाइल अपलोड की कोई लिमिट होगी क्या, और क्या ये सिस्टम सिर्फ एक कंट्री के लिए है या पूरी दुनिया के लिए। इन सवालों से वो अनजान प्रॉब्लम एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बन जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो अब बात करते हैं पहले सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की। नाम है स्केलिंग। इसके बिना आप कोई भी बड़ा सिस्टम डिजाइन कर ही नहीं सकते। ये एकदम फंडामेंटल है। बिल्कुल आसान शब्दों में, स्केलिंग का मतलब है अपने सिस्टम को इस लायक बनाना कि वो बढ़ते हुए लोड को झेल सके। अगर आज आपकी साइट पर 100 लोग हैं और कल सडनली 1 लाख आ गए, तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं होना चाहिए। इसी एबिलिटी को कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? स्केलिंग करने के दो तरीके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है एक ही सर्वर की पावर बढ़ाना, जैसे एक ही इंसान जिम जाकर और स्ट्रांग बन जाए, उसकी रैम, सीपीयू सब बढ़ा दो। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है टीम बढ़ाना, यानी सिस्टम में और सर्वर्स जोड़ देना। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? इन दोनों में बहुत फर्क है। अब इस डायग्राम को देखो। लेफ्ट साइड पर है वर्टिकल स्केलिंग, जहां एक ही सर्वर लंबा यानी पावरफुल हो रहा है, और राइट साइड पर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जहां सिस्टम चौड़ा हो रहा है, यानी उसमें और सर्वर्स जुड़ रहे हैं। ये इमेज इन दोनों के डिफरेंस को एकदम क्लियर कर देती है। चलिए अब अपने दूसरे हथियार की तरफ बढ़ते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यानी सीडीएन्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में फास्ट चले, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ये बहुत जरूरी है। तो सीडीएन क्या है? ये पूरी दुनिया में फैले हुए सर्वर्स का एक नेटवर्क है। इसका काम है स्टैटिक कंटेंट जैसे इमेजेस, वीडियोस, सीएसएस फाइल्स को यूजर के सबसे पास वाले सर्वर से डिलीवर करना। सोचो, आपकी फाइल्स की फोटोकॉपीज दुनिया भर की लाइब्रेरीज में रखी हैं, तो यूजर को ओरिजिनल कॉपी लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। लॉजिक समझ आया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। अब देखते हैं कि सीडीएन आखिर जरूरी क्यों है। मान लो आपका मेन सर्वर मुंबई में है और यूजर अमेरिका में बैठा है। जब वो एक इमेज रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट को पूरा ट्रैवल करके मुंबई आना पड़ेगा और फिर इमेज वापस जाएगी। इसमें बहुत टाइम लगता है। यहां देखो, 120 मिलीसेकंड्स का डिले, इसी को कहते हैं हाई लेटेंसी, और ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत खराब है। और ये है इसका सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। स्टेप 1 में यूजर ए ने इमेज मांगी, सीडीएन के पास वो इमेज नहीं थी, तो स्टेप 2 और 3 में सीडीएन ने ओरिजिनल सर्वर से इमेज ली और अपने पास यूजर के नजदीक सेव कर ली, यानी कैश कर ली। अब आएगा मैजिक। जब पास में बैठा यूजर बी वही इमेज मांगेगा, स्टेप 5, तो सीडीएन उसे अपने कैश से ही दे देगा। स्टेप 6, सर्वर तक जाने की जरूरत ही नहीं। रिजल्ट,
सुपर फास्ट डिलीवरी। वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को खुद से समझो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, हमने आज 2 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं और देखते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट, सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज आपके थॉट प्रोसेस के बारे में हैं, कोडिंग के बारे में नहीं। सेकंड, शुरुआत हमेशा सवाल पूछने से करो। थर्ड, स्केलिंग जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। और फोर्थ, दुनिया भर के यूजर्स के लिए CDNs का यूज करो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अब आपके पास ये नॉलेज है, तो सोचो सबसे पहला रियल वर्ल्ड सिस्टम कौन सा डिजाइन करने की कोशिश करोगे? हो सकता है एक छोटा सा ट्विटर क्लोन या URL शॉर्टनर। सोचो इसके बारे में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।